नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में ओएमआर सीट को कैसे भरें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और परीक्षा से पहले वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ और एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो एग्ज़ाम में एंट्री कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी, इस प्रकार की एक ओएमआर सीट आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी, है ना। जो आपकी कॉपी रहेगी उसी पर ये ओएमआर सीट रहेगी, तो आपको इसको फिलअप करना है। ऐसा नहीं है कि ओएमआर सीट आपको अलग से दी जाएगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। यहाँ पर दिया गया है विषय, तो आपका जो विषय रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कक्षा 12वीं का पहला पेपर जो है उसकी बात करें तो वो हिंदी का है, तो आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपने यहाँ हिंदी भर दिया। फिर है विषय कोड, तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे हिंदी है तो हिंदी के पहले विषय कोड लिखा हुआ है, जैसे 051, तो आप यहाँ 051 लिख देंगे, ये आपको अलग से लिखना है। फिर परीक्षा का दिनांक, तो परीक्षा जैसे 2 मार्च 2023 को है तो आप लिखेंगे 02, 03 और 23। 23 है सन 2023, तो 2023 न लिखते हुए आपको सिर्फ 23 लिखना है, क्योंकि जो बॉक्स बने हुए हैं वो 6 डिजिट के ही हैं। उसके बाद में उत्तर देने का माध्यम, तो आपका यदि हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। जैसे आपका हिंदी है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंदी। अब प्रश्न पत्र का सेट, तो जो पेपर आपको दिया जाएगा उसका सेट रहेगा कि सेट ए है, बी है, सी है, तो उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी है। दूसरा है गोले भरने हेतु उदाहरण। गोले भरने मतलब यहाँ पर ओएमआर सीट में आपको गोले भरना है, तो गोले भरना है तो गोले भरने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो इसको पूरा भरना है ना, ठीक है। तो और ये गलत तरीका, जैसे आपने मान लो किसी स्टूडेंट ने क्रॉस कर दिया उस गोले को, ऐसा कर दिया तो ये अमान्य रहेगा। राइट का निशान लगा दिया तो भी अमान्य रहेगा, छोड़ दिया तो वो भी अमान्य रहेगा, आधा भरा तो भी अमान्य रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से यदि आप गोले को भरते हैं तो वो अमान्य रहेगा। आपको क्या करना है कि जैसे गोला है तो उस गोले को ऐसे पूरा भरना है। एक बात ये आप ज़रूर ध्यान रखें, हल्के हाथों से गोले को भरना है, साथ में इसमें ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है या हमारे द्वारा ध्यान उधर चला जाए कि गोले को अच्छा सा भरना है तो हम ज़्यादा टाइम ले लें और हमारा एग्ज़ाम में समय निकल जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बिना टेंशन के, टेंशन फ्री होकर आराम से आपको आंसर शीट भरना है। अब हम बात करते हैं परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। इसका मतलब ये है कि आपका नाम जो है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है घनश्याम शर्मा, तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है GHANSHYAM, फिर स्पेस देना है, आपका सरनेम है उसके बीच में SHARMA। अब इसको भरना कैसे है, ध्यान देना। यहाँ पर हर लेटर के नीचे ए से लगाकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो हमें देखना है कि जी है तो जी कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है जी, तो इस जी को हमें इस पर गोला करना है ना, ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे नाम का अगला लेटर क्या है, एच है, तो एच देखिए कहाँ पर है, ये यहाँ पर एच है, तो उसी लेटर के नीचे वाली लाइन में ही आपको वह लेटर ढूंढना है और उसको काला करना है। फिर ए है तो ए कहाँ है, ये इसके नीचे ए सबसे पहले नंबर पर आ गया। फिर एन है तो एन को देखेंगे, ये यहाँ पर एन है तो इसको काला करना है। बात आ रही समझ में, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर एस है तो एस को देखेंगे, ये यहाँ पर एस है तो इसको काला करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में एच, तो ये वापस इसी लाइन में एच को काला करेंगे, है ना, काला करेंगे, दैट मीन्स ब्लू पेन है तो ब्लू करेंगे। इसके बाद में वाई है तो वाई देखिए लास्ट में ही होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये यहाँ पर वाई आ गया, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक आपको इस प्रकार से भरना है। फिर ए आ गया है तो ए को हम देखेंगे, तो ये ए यहाँ पर है। फिर एम है तो एम ढूंढेंगे, एम कहाँ है, ये यहाँ पर एम आ गया तो इसको गोला कर देंगे, ठीक। फिर एस है तो एस के नीचे देखेंगे। फिर एच है तो उसी लाइन में एच को देखेंगे, है ना। जो लेटर है उस लेटर के नीचे वाली लाइन को ही आपको गोला करना है। जैसे ए है तो ए शुरुआत में है। फिर आर है तो हम आर को देखेंगे ये इसको गोला कर दिया। फिर एम है तो ये एम को कर दिया। फिर ए है तो ये हो गया। इस प्रकार से आप अपना नाम पूरा यहाँ पर कर देंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विषय, तो आपका जिस विषय का पेपर है, जैसे पहला पेपर आपका कक्षा 12वीं वालों का 2 तारीख के दिन हिंदी है तो आप यहाँ हिंदी लिख देंगे। फिर आपके अनुक्रमांक, अनुक्रमांक मतलब आपके रोल नंबर,
एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 3 4 5 2 5 1 2 3 मान लीजिए कि ये आपके हैं तो आपने यहाँ लिख दिया। फिर अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है मतलब जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ तो आपको यहाँ लिखना है 2, 3 लिखा हुआ तो यहाँ लिखेंगे 3, 4 लिखा हुआ है तो 4, 5 ऐसे आपको पूरे भरना है। और यह उदाहरण के तौर पर दिया हुआ भी है, एक के नीचे एक ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। फिर और नीचे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। तो ये आपको यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करना है, जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, है ना, जो पर्यवेक्षक हैं, तो उनके हस्ताक्षर होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो जिस भी टीचर की आपके क्लासरूम में ड्यूटी है उनके हस्ताक्षर इस पर हुए हैं नहीं हुए हैं। यदि नहीं हुए, किसी कारणवश वो डिले हो गया है तो आपको छूट गया है मान लो, तो आपको हस्ताक्षर उनके करवाना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर हमारी कॉपी में हस्ताक्षर जो है छूट गया, आप हस्ताक्षर कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोल नंबर की। अब इधर की साइड आ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अनुक्रमांक रोल नंबर, तो आप अपने रोल नंबर लिखेंगे, जैसे 2 3 4 5 2 5 1 2 3, है ना। तो आप इस पे गोले करना है, तो जैसे 2 है तो 2 कहाँ है, तो भैया यहाँ 2 पर हम गोला कर देंगे। 3 है तो 3 पर गोला कर देंगे। 4 है तो 4 पर गोला कर देंगे। 5 है तो 5 पर गोला करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे 2 है तो 2 के नीचे वाली जो लाइन है उसमें 2 कहाँ है, उसको गोला करना है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ 2 है तो ये यहाँ 2 आ गया, है ना। 5 है तो यहाँ 5 आ गया। फिर 1 है तो ये हम 1 आ गया, ठीक है ना। 2 है तो 2 आ गया। अब देखो मैं कितनी आसानी से इन गोलों को भर रहा हूँ, आपको भी मतलब ज़्यादा समय नहीं लेना है और गोले को भी अच्छे से पूरा करना है, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद में हम चलें तो एज पर एडमिट कार्ड, इसका अर्थ ये है कि एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, जैसे लिखा हुआ है विषय संख्या, तो विषय संख्या आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है, जैसे 051 ये हिंदी का कोड है, तो 0 को आप गोला करेंगे तो ये यहाँ आ गया। फिर 5 है तो ये 5 को गोला कर दिया। फिर 1 है तो 1 को गोला कर दिया। इसके बाद में केंद्र संख्या, केंद्र संख्या का मतलब ये है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सेंटर कोड, सेंटर कोड मतलब एडमिट कार्ड में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा जहाँ पर हो रही है, मतलब आपका परीक्षा केंद्र जो है उसके कोड हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वहाँ लिखा हुआ है 4 5 2 1 4 3, तो आपको इसको काला करना है। जैसे ये 4 है तो 4 को, फिर 5 है तो ये 5 को काला कर दिया, फिर 2 है तो 2 को काला कर दिया, है ना, ये गोला कर दिया। 1 है तो 1 को कर दिया, 4 है तो 4 को कर दिया, और 3 है तो 3 को कर दिया। ये ऊपर एक कॉलम छूट गया था, जैसे माध्यम लिखा हुआ है, तो आपका माध्यम यदि हिंदी है तो हिंदी पर आप गोला करेंगे एच पर, और इंग्लिश है तो इंग्लिश पर करेंगे, उर्दू है तो उर्दू पर करेंगे। जैसे आपका मान लो हिंदी है तो हिंदी पर आपने गोला कर दिया, ठीक है ना। अब और नीचे आप यहाँ पर आइए तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में सेंटर कोड लिखा हुआ है और विद्यालय कोड लिखा हुआ है। तो ये बात आप ध्यान से सुन लेना अब, कि यदि आपका विद्यालय मतलब जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसी विद्यालय में यदि आपकी परीक्षा हो रही है तो आपका विद्यालय कोड और एग्ज़ाम सेंटर कोड दोनों एक ही होंगे, ठीक है। और यदि मान लो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में आपकी एग्ज़ाम ना होते हुए किसी दूसरे विद्यालय में हो रही है तो वहाँ पर आपका विद्यालय कोड अलग रहेगा और आपका सेंटर कोड अलग रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप विद्यालय कोड लिखेंगे, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड उठाएंगे उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, पहले एग्ज़ाम सेंटर कोड लिखा हुआ है, फिर विद्यालय कोड लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर आपका विद्यालय कोड मान लो 4 5 1 2 3 4 है, तो आप ऐसा यहाँ पर लिख देंगे। फिर है परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, जिस कक्ष में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उसका कक्ष क्रमांक होता है। उदाहरण के तौर पर आप दूसरे नंबर के कक्ष क्रमांक में बैठे हुए हैं तो 02 लिख दिया। फिर आपका जो प्रश्न पत्र का सेट ABCD जो भी है, मान लीजिए कि B है तो आप यहाँ पर B लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी जो OMR सीट है उसको बहुत ही अच्छे से आसानी से भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। एक बार में यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो एक बार और देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप OMR सीट गलत भरते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि पहले पृष्ठ पर तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपकी कॉपी में ये आएगा, है ना, कैसे OMR सीट को भरना है। और उसके अगले ही पेज पर एक एग्जाम्पल दिया गया है बैक साइड पर कि
आपको OMR सीट कैसे भरना है। हालांकि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में जो बैक साइड का पेज है ना, जो मेन पृष्ठ है उसके अगले वाला पृष्ठ, उस पर भी आप एग्जाम्पल को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपकी कॉपी में ही रहेगा, तो इसको आप अच्छे से देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम।